मैं मृदुला भटनागर, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज, बीकानेर। मैं आज बीएससी पार्ट थर्ड का पेपर सेकंड में से फर्स्ट यूनिट का टॉपिक स्पेक्ट्रोस्कोपी लेने जा रही हूँ। इसमें जो आज मैं पोर्शन कवर करूंगी वो इंट्रोडक्टरी पोर्शन है, नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रोस्कोपी या न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, और जिसको हम शॉर्ट में एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। हम जानते हैं कि किसी एटम में इलेक्ट्रॉन्स नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसके साथ ही साथ वे अपने अक्ष पर भी चक्रण करते हैं, अर्थात अपनी एक्सिस पर स्पिन करते हैं। इसके कारण इनमें एक चक्रीय कोणीय संवेग उत्पन्न होता है या स्पिन एंगुलर मोमेंटम उत्पन्न होता है, जिसका मान होता है √s+1 × h/2π। यहाँ पर s जो है वो इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्वांटम नंबर है और इसका मान +½ या -½ होता है। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार कुछ न्यूक्लियाई भी ऐसे होते हैं जो अपनी एक्सिस पर स्पिन करते हैं और उनके एक्सिस पर स्पिन करने के कारण उनमें एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम उत्पन्न हो जाता है और न्यूक्लियस के स्पिन एंगुलर मोमेंटम का मान होता है √I × I+1 × h/2π। यहाँ पर I जो है वो न्यूक्लियस का स्पिन क्वांटम नंबर होता है और इसका मान 0 होल नंबर या फ्रैक्शन अर्थात 0 पूर्ण संख्या या अर्ध पूर्ण संख्या हो सकता है। अब जैसा कि हम सबको ज्ञात है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ये भी अपने एक्सिस पर स्पिन करते हैं और जो आई का इनका जो स्पिन का जो रिजल्टेंट होता है, जो प्रभावी मान होता है, उस पर आई का मान निर्भर करता है। इस टेबल में कुछ न्यूक्लियाई का स्पिन क्वांटम नंबर दिया गया है। ऐसे न्यूक्लियाई जिनका की मास नंबर इवन हो, एटॉमिक नंबर भी इवन हो, उनके लिए स्पिन क्वांटम नंबर का मान 0 होगा, जैसे कि 6C12 एक्सेट्रा। इसी प्रकार से वो न्यूक्लियाई जिनके लिए मास नंबर इवन हो लेकिन एटॉमिक नंबर ऑड हो, उनके लिए स्पिन क्वांटम नंबर का मान पूर्ण संख्या होगा, जैसे 1, 3 एंड सो ऑन। जैसे कि 1s2, इसमें मास नंबर जो है वो इवन है लेकिन एटॉमिक नंबर ऑड है, तो इसके लिए जो स्पिन क्वांटम नंबर है उसका मान पूर्ण संख्या में आएगा। इसी प्रकार से वो न्यूक्लियाई जिनके लिए मास नंबर ऑड हो और जो एटॉमिक नंबर हो वो ऑड या इवन कुछ भी हो सकता है, उनके लिए स्पिन क्वांटम नंबर का मान फ्रैक्शन में आएगा, जैसे 1/2, 3/2 एंड सो ऑन। ऐसे न्यूक्लियाई जिनके लिए I = 0, उनका कोई कोणीय संवेग या एंगुलर मोमेंट नहीं होता और इसके कारण वो कोई चुंबकीय आघूर्ण या मैग्नेटिक मोमेंट उत्पन्न नहीं करते। इसके विपरीत वो न्यूक्लियाई जिनके लिए I = ½ होता है, उनका एंगुलर मोमेंट होता है, जिसके कारण वो मैग्नेटिक मोमेंट उत्पन्न करते हैं और एक मैग्नेटिक डायपोल बन जाता है और इस प्रकार से ऐसे न्यूक्लियाई एक स्मॉल मैग्नेट या सूक्ष्म चुंबक की तरह से बिहेव करते हैं। इस चित्र में एक प्रोटॉन के चक्रण से उत्पन्न मैग्नेटिक मोमेंट को दिखाया गया है। यहाँ पर प्रोटॉन जो है वो अपनी एक्सिस पर स्पिन कर रहा है, जिसके कारण उसमें मैग्नेटिक मोमेंट उत्पन्न हो गया और एक ये मैग्नेटिक डायपोल की भांति या स्मॉल मैग्नेट की तरह से व्यवहार कर रहा है। क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांत के अनुसार किसी अप्लाइड होमोजीनस मैग्नेटिक फील्ड या एक समांग चुंबकीय क्षेत्र में कोई न्यूक्लियस कितने अभिविन्यास या कॉन्फ़िगरेशंस ग्रहण कर सकता है, यह उसके स्पिन क्वांटम नंबर या I के ऊपर निर्भर करता है और अभिविन्यासों की संख्या या नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस 2I+1 सूत्र के अनुसार कैलकुलेट किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा न्यूक्लियाई जिसके लिए I = ½ होता है, उसके 2 अभिविन्यास या कॉन्फ़िगरेशंस पॉसिबल है। नंबर 1, क्लॉकवाइज या घड़ी की सुइयों की दिशा में व्हेन स्पिन = +½
दूसरा, एंटी क्लॉकवाइज या घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में व्हेन स्पिन इज माइनस हाफ। इसको हम एक सामान्य से चित्र की सहायता से समझ सकते हैं। इस चित्र में बाह्य चुंबकीय क्षेत्र या अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B0 की उपस्थिति में I = हाफ वाले न्यूक्लियस के दो एनर्जी लेवल्स दिखाए गए हैं। अब इसमें जो क्लॉकवाइज कॉन्फ़िगरेशन है वो तब होता है, जैसा मैंने अभी बताया था, जब स्पिन का मान प्लस हाफ होगा और जो न्यूक्लियस है उसके द्वारा जो उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड है वो अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ संरेखित होगी या अलाइंड होगी। यह न्यूक्लियस की लोअर एनर्जी स्टेट होती है। दूसरा, जैसे अभी बताया था, एंटी क्लॉकवाइज विन्यास तब होता है जब स्पिन का मान माइनस हाफ होता है और जो न्यूक्लियस के द्वारा उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ संरेखित नहीं होती या उसके अगेंस्ट अलाइंड होती है। न्यूक्लियस की यह स्टेट जो है वो हायर एनर्जी वाली स्टेट होती है। तो हम देख सकते हैं कि ऐसे न्यूक्लियाई जिनके लिए I = हाफ है, उनके लिए एनर्जी के दो लेवल्स बन जाते हैं, एक लोअर एनर्जी का लेवल और एक हायर एनर्जी का लेवल। इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में किसी I = हाफ वाले न्यूक्लियस के लिए एनर्जी के दो लेवल्स बन जाते हैं, एक लो एनर्जी लेवल और एक हाई एनर्जी लेवल। ऐसी परिस्थिति में जो न्यूक्लियस है वो कम एनर्जी लेवल में रेडियो फ्रीक्वेंसी, जिसकी रेंज है 10⁷ to 10⁸ हर्ट्ज, ऐसे रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करके लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी वाले लेवल में चले जाते हैं। तो किसी नाभिक द्वारा ऊर्जा का अवशोषण जो कि लगाए गए चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष नाभिकीय चक्रण को परिवर्तित करता हो, अनुनाद अवशोषण या रेजोनेंस एब्जॉर्प्शन कहलाता है और इससे प्राप्त स्पेक्ट्रम को नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद या न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस कहते हैं। अब इस तरीके से जो हमको स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उसको हम NMR स्पेक्ट्रम बोलते हैं और जो NMR स्पेक्ट्रम है ये हमको जो कोई यौगिक है उसकी संरचना के बारे में या उसके स्ट्रक्चर के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करता है। और ये जो टेक्निक है किसी यौगिक की संरचना का निर्धारण करने की, इसको हम NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं।